स्वामी जी, अब थोड़ा हम एपिसोड को एकेडमिक रूप में लेते हैं। जो हमारा अक्रम विज्ञान है उसके अंदर 5 आज्ञा के साथ में दादा भगवान ने 5 ऐसे सूत्र दिए हैं जो मेरी दृष्टि के अंदर, अगर व्यवहार पक्ष में व्यक्ति नहीं, विश्व का हर प्राणी उन 5 सूत्रों को अपना ले तो इस पूरे विश्व के अंदर मानव समाज में कोई कलह नहीं हो सकती है। मानव समाज के साथ में प्राणी जगत भी सुखी रह सकता है। वो एक एक करके हम समझते हैं, जानते हैं, पर आपकी अनुभव वाणी अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़कर हम जानना चाहते हैं। तो पहला हमारा सूत्र है कि जगत निर्दोष। इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए, और ऐसा प्रकाश डालिए कि वास्तव में लोग सोचने लग जावे कि नहीं, पूरा जगत निर्दोष ही है। तो जगत निर्दोष है, इसका मतलब क्या है? जगत निर्दोष तो है ही, क्योंकि ये जो पूरा विश्व है और विश्व के अंदर जो लोग हैं, वो लोग आज अपने मन वचन काया से जो कुछ भी करता है वो उनकी स्वतंत्रता उसके हाथ में नहीं। इस एंगल से जगत के लोग तो निर्दोष ही है। प्रश्न ये नहीं है जगत निर्दोष है कि नहीं, प्रश्न ये है कि लोगों की दृष्टि निर्दोष होनी चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि जगत को वो निर्दोष नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि जगत के अंदर आम लोगों की जो दृष्टि है वो ये है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैंने किया, ये तुमने किया। तो ये दृष्टि के कारण हर इंसान अंदर अपने मन से निर्दोष देखने की कोशिश करते हुए भी निर्दोष दृष्टि डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि ये अज्ञान के बेस पर है। ये मेरा तेरा या मैंने किया तुमने किया, वो अज्ञान दृष्टि है। तो विज्ञान दृष्टि क्या है या तो सनातन दृष्टि क्या है, वो समझने की जरूरत है। विज्ञान दृष्टि ये है कि ये संसार जो है, पूरा विश्व है, मानव समाज है और पूरी जीव सृष्टि है, इसको चलाने वाला कौन है? इसको चलाने वाला कुदरत है, और कुदरत ही पूरी सृष्टि को चलाती है। क्यों चलाती है? ऐसे जीवित व्यक्तियों को, इंसान को क्यों चलाती है? तो कुदरत कहती है जैसा आपने कर्म किया था पिछले अवतार में, उसी के मुताबिक आपका ये वर्तमान जीवन रहेगा। तो वर्तमान जीवन के अंदर हमारे पास मन वचन काया की चलाने की कोई स्वतंत्रता कुदरत ने हमको या और किसी को नहीं दिया है। इसी एंगल से हर व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो निर्दोष ही है, मगर हमारे पास ये दृष्टि नहीं है। ये दृष्टि हमको डेवलप करनी पड़ेगी, और ये दृष्टि जितनी जितनी डेवलप होगी इतना हम पूरे विश्व को निर्दोष देख सकेंगे। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये निर्दोष दृष्टि को कैसे डेवलप करें वो समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारे गांव के अंदर, शहर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बड़े बड़े शहर के अंदर पोस्टमैन आता है, और पोस्टमैन का क्या काम क्या है? पोस्ट की डिलीवरी करना। और वो डिलीवरी किसको करते हैं? जिसके नाम की पोस्ट है प्रति टू, इसको वो डिलीवरी करते हैं। भेजने वाला कोई भी है, मगर मिलेगा किसको? जिसके ऊपर भेजी गई है, इसको मिल जाएगी। तो पोस्टमैन का काम तो पोस्ट की डिलीवरी करना है, और डिलीवरी करते करते पोस्टमैन ने हमारे घर में पोस्ट की डिलीवरी कर दिया। तो उसमें 2 पोस्ट आई। एक पोस्ट के अंदर 5,000 रुपये का पेमेंट करने का बिल था, और दूसरे पोस्ट के अंदर 5,000 रुपये का गिफ्ट चेक था। ये दोनों पोस्ट हमने ओपन करके देखी, तो अगर 5,000 रुपये का गिफ्ट का चेक है तो हम पोस्टमैन के ऊपर खुश नहीं हुए, और 5,000 रुपये का पेमेंट का बिल आया
तो हम पोस्टमैन के ऊपर नाखुश नहीं हुए हैं, क्योंकि पोस्टमैन का काम तो पोस्ट को डिलीवर करना है, उनको चेक से या बिल से मतलब नहीं है। इसीलिए बिल और चेक दोनों के लिए पोस्टमैन कैसा है? इनोसेंट है। Our post is responsible, our sender is responsible, but the person they give us the post is a postman. So the postman is never responsible for any kind of post. Correct है? He is only deliver man. Same thing, वो पोस्टमैन को हम निर्दोष देखते हैं, उसके प्रति राग द्वेष नहीं करते हैं। अगर 5,000 रुपये का चेक दिया तो राग नहीं करेंगे, और 5,000 का बिल का पेमेंट लेके आया तो द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिलीवरी मैन है, ऐसा हम मानते हैं। इसीलिए वो न्यूट्रल है, इनोसेंट है। ऐसे हमारे व्यवहार जीवन के अंदर अगर मैं एक व्यक्ति हूँ तो मेरे लिए मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मेरे बच्चे, परिवार, समाज के लोग, पड़ोसी, मित्र, ग्राहक, व्यापारी, नेबर, ये सब कुछ, ये सब लोग मेरे लिए पोस्टमैन है। जैसे पोस्टमैन पोस्ट की डिलीवरी करता है, इसे ये सब पोस्टमैन मेरे कर्मों की डिलीवरी करता है। अगर मेरा पाप का उदय है तो वो दुख दे के चला जाएगा, अगर मेरा पुण्य का उदय है तो वो सुख दे के चला जाएगा, मगर देने वाला पोस्टमैन है। दे डिलीवर्ड माय कर्म, और देने वाला पोस्टमैन है, और पोस्टमैन इज ऑलवेज न्यूट्रल एंड इनोसेंट। ये दृष्टि अगर हम डेवलप करेंगे तो मैं समझता हूँ पूरे विश्व को निर्दोष देखना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए निर्दोष देखने के लिए ये दृष्टि को डेवलप करना पड़ेगा कि पूरी लाइफ में मेरे को माता पिता के साथ जो भी व्यक्ति जो भी फॉर्म में मिलती है, और जो भी व्यक्ति मेरे साथ जो भी प्रकार का व्यवहार करती है, अच्छा या बुरा, लाइक या डिसलाइक, प्रॉफिट वाला या लॉस वाला, वो सब व्यक्ति मेरे लिए पोस्टमैन है। दे डिलीवर माय पोस्ट ऑफ माय कर्म। अगर मेरा पाप का उदय है तो मेरे को दुख दे के चला जाएगा, अगर मेरा पुण्य का उदय है तो सुख दे के चला जाएगा, मगर देने वाला पोस्टमैन है, एंड पोस्टमैन इज ऑलवेज इनोसेंट। तो इनोसेंट को इनोसेंट देखना यह आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, और इनोसेंट को दोषित देखना ये आध्यात्मिक अज्ञान है। तो आइए हम सब अपने जीवन को आध्यात्मिक पुरुषार्थ की ओर आगे लाए जाइए, और आध्यात्मिक अज्ञान को मिटाइए, और यही मेरी भावना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस सूत्र का पालन करें तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, और हम पूरे जगत को निर्दोष दृष्टि से देख सकते हैं। अब दूसरे सूत्र पर आइए। टकराव टालिए। पति पत्नी के बीच टकराव, भाई भाई के बीच में टकराव, सब एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति टकराव, एक समाज का दूसरे समाज के प्रति टकराव, एक प्रांत का दूसरे प्रति टकराव, एक देश का दूसरे प्रति टकराव। टकराव टालिए का सूत्र अगर हम हृदयंगम करें, आत्मसात करें, और इसको ग्लोबलाइज लेवल के ऊपर पालन करें तो एक विश्व वसुधैव कुटुंबकम, एक स्वर्ग बन सकता है। तो टकराव टालिए, कैसे टालें इसके बारे में आप बताइए। टकराव टालिए, कैसे भी कर मन से, वचन से, काया से टकराव टालिए। मतलब क्या है? हमको एक दूसरे की हर क्रिया को कर्म फल के हिसाब से सम्मान करना चाहिए। अगर सम्मान नहीं करेंगे तो टकराव होगा ही। सम्मान क्यों करें और कैसे करें? क्योंकि ये जो भी संजोग आते हैं वो हमारे कर्मों का फल है। हम नहीं समझते हैं क्योंकि हमको दिखता नहीं है कि ये कौन से कर्म का फल है, मगर कुदरत का कानून है, बिना कर्म हिसाब नहीं होता है, और बिना हिसाब भुगतान भी होती नहीं है। तो हमको जो सुख दुख की भुगतान करनी पड़ती है माध्यम के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, सुख के रूप में, दुख के रूप में, वो हमारे कर्मों का हिसाब है, और हिसाब देने वाला कुदरत है। व्यक्ति तो सिर्फ निमित्त है, इनको नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम
कल क्या होने वाला है। मगर कुदरत अपने कर्मों के बस एक दूसरे को सुख और दुख देने में, लेने में निमित्त बनाते हैं। तो आइए हम सब इस सनातन सत्य को जानें और अपने जीवन में मन से, वचन से और काया से टकराव टालने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि विज्ञान जानने से मन, वचन, काया का टकराव निकल जाएगा, मगर मैं ये जरूर कहूँगा, अगर ये विज्ञान जानोगे तो आपकी दृष्टि से टकराव हर प्रकार का निकल जाएगा। गलत सोच का, गलत जबान का और गलत एक्शन का जो सोच है, भाव है, वो अवश्य निकल जाएगा। और बाहर का जो मनोवचन काया का टकराव जो बाहर दिखता है, वो धीरे धीरे बिना पावर वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर दृष्टि बिना टकराव वाली है और बाह्य उदय टकराव वाला है। तो बाहर का उदय और अंदर का पावर नहीं है, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस बन जाएगी, ड्रामेटिकल प्रोसेस बन जाएगी। इसमें कोई पावर नहीं होगा जो नए टकराव को जन्म दे सकता है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करें, अपनी दृष्टि को सेट करने की कोशिश करें और संजोगों में उसका उपयोग करने की कोशिश करें, और यही आध्यात्म विज्ञान को टकराव टालने के इस वाक्य से अपने आप को जोड़ के महान बनाएं।